वाह, पहाड़ी ब्रेकफास्ट। मैं आई हूँ कई बार पहाड़ों में, पर पहाड़ों में आकर मैंने पहाड़ों की मैगी खाई है। तो ये हमारे यहाँ मड़वे की रोटी है, गहत की दाल से भरा हुआ पराठा है, ये बड़े हैं, काफा है, लीजिए, लाल चावल है, ये मूली की सब्जी है, झिंगोरे की खीर है। मैंने सुना एक भांग की भी चटनी मिलती है। भांग की चटनी भी है। तो ये वही भांग है जो भांग जिसे कहते हैं। भांग की चटनी भी, इसका भी टेस्ट लीजिए आप। इससे कुछ हो तो नहीं जाएगा? नहीं, कुछ नहीं। रात को एक बार ऐसा लगा कि मेरे को टॉयलेट जाना है, मैं बाहर आया और मैं बैठ गया। ऐसा लगा छोटा सा कोई कीड़ा मेरे यहाँ से पैर से चढ़ रहा है, और जैसे वो यहाँ पहुँचा तो मैंने ऐसे हाथ मारा तो बहुत बड़ा सांप। ओह माय गॉड! जल्दी से मैं अंदर भागा, कच्चे में था मैं, अंदर जाके मैं चुपचाप सो गया। और मैं जब भी याद करता हूँ तो थोड़ा डर भी लगता है और थोड़ा हंसी भी आती है। हाँ जी, हमारे लिए तो बहुत ठंड है, मुंबई में इतनी ठंड कभी नहीं होती। नहीं, अभी ठंड पूरी आई नहीं है। उत्तराखंड की ऐसी कौन सी जगह है दुनिया भर में लोगों को पता नहीं है? ओली जाइए एक बार, अभी आप मुनस्यारी जाइए, कौसानी है, चौकोड़ी है, आदि कैलाश है, पांडुकेश्वर है, हेमकुंड साहब है, चक्राता जाइए आप। पूरे उत्तराखंड के अंदर आप जहाँ जाएंगी ना, आपको एक नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा। आइए, आपको गौ माताएं हैं, गौ माताओं से मिलवा दूं। मैं से खिला छोड़ दीजिए। सब लोगों को यहाँ स्वागत है। ओके। उत्तराखंड आओ, यहाँ प्रयाग प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लियो, आपूले लियो और उनके लिए बताओ। क्या बात है। पहाड़ों के बीच घर, ये हम शहर वालों के लिए या तो एक सपना होता है या रिटायरमेंट प्लान, बट उत्तराखंड में रहने वाले लोगों के लिए ये एक हकीकत है। तो आ गई मैं देहरादून, मुंबई की भीड़ भाड़ और शोर शराबे को पीछे छोड़ टू वन ऑफ द बेस्ट होम्स ऑफ उत्तराखंड, पहाड़ी खाना और पहाड़ी जिंदगी का मजा लेने। तो ये है उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर श्री पुष्कर सिंह धामी जी का घर। तो चलिए उनसे मिलते हैं एंड नो एवरीथिंग अबाउट द पहाड़ी लाइफ। लेट्स गो। नमस्कार। कैसे हैं आप? बस मैं अच्छा हूँ, स्वागत आपका। थैंक यू सो मच। वैसे उत्तराखंड में आपका जन्म कहाँ हुआ था? मेरा जन्म पिथौरागढ़ जनपद का सीमांत क्षेत्र है, कनाली छीना एक जगह है, उसके पास में। लगभग नेपाल बॉर्डर और तिब्बत बॉर्डर दोनों नजदीक वहाँ से पड़ते हैं। आप कभी पिथौरागढ़ आइए। अब तो सेवा चल गई है, पिथौरागढ़ से दिल्ली की सीधी हवाई सेवा शुरू हो गई है। और आदि कैलाश उसके थोड़ा सा आगे जाकर न्यू लिपू लेक, वहाँ जाने का मार्ग बन गया है। वहाँ से आप कैलाश के भी दर्शन कर सकते हैं। कैलाश मानसरोवर के दर्शन भी वहाँ से नजदीक से हो जाते हैं। यहाँ मैं कभी नहीं गई हूँ और जाना चाहूंगी। वैसे मैं केदारनाथ गई हूँ। भगवान केदार का स्थान है वो, तो चूंकि एक उसका समय सीमा निश्चित है कि शीतकाल में भगवान के कपाट बंद हो जाते हैं। लेकिन इस बार हम लोगों ने एक नया प्रयास किया है, अभिनव प्रयास किया है कि शीतकाल में भी जहाँ भगवान की जो डोली आती है, उनकी गद्दी होती है, जहाँ वो शीतकाल में प्रवास करते हैं, ओंकारेश्वर ऊखीमठ में है, तो वहाँ पर जाकर जो है उनके दर्शन कर सकते हैं और धाम खुलने पर प्राप्त होता है। उसी प्रकार का पुण्य लाभ यहाँ भी अर्जित हो सकता है। रोज सुबह आपका होता है मंदिर आना? हाँ। देहरादून स्कूल कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। आप कौन से स्कूल में गए थे? किस तरह से रहा आपकी स्कूलिंग लाइफ उत्तराखंड में? सरकारी स्कूल में ही पढ़े हम लोग तो बचपन से, चूँकि स्कूल भी बहुत सामान्य से उस समय सभी जगह जो स्थिति थी वही हमारे यहाँ भी थी। और 2, 3, 4, 5 किलोमीटर पैदल चल के भी हम लोग स्कूल जाते थे। अच्छा। ठंड के दिनों में तो बहुत ठंड हो जाती थी, इतनी ठंड कि ये हाथ जो है ऐसा लगता था जैसे इसमें कुछ चुभा दिया हो, जैसे या धूप आती थी तो ऐसे वैसे
ओह माय गॉड। शुरू में तख्ती लेके जाते थे हम लोग, प्राइमरी में तख्ती में पढ़े हैं, पाठी बोलते हैं हमारे यहाँ इसको। तो हमारी मुंबई में जब बहुत ज्यादा बारिश होने लगती है तब स्कूल्स की छुट्टी हो जाती है, तो यहाँ जब बहुत ज्यादा बर्फ होती है तो छुट्टी मिलती है या नहीं मिलती है? छुट्टियां करते हैं बीच में, और हमारे यहाँ बीच में बरसात के समय में भी इस बार स्कूल बीच बीच में बंद करने पड़े थे। आइए आपको गौ माताएं हैं यहाँ, गौ माताओं से मिलवा दें। गौ माता को एक रोटी आपके हाथ से खिला देते हैं। आप रोज खिलाएंगे तो आपको पहचान जाएंगे सब। हाँ जी, आपको पहचानते ही था। हाँ, तो इसीलिए तो नाराज हो रही थी, पहले रोटी नहीं दी तो। अच्छा। एक सुंदर सा ग्रीन हाउस लग रहा है, यहाँ कोई सब्जियां लगी हुई है। हाँ, सब सब्जियां हैं, ये धनिया लगी है, ये गोभी है, उधर पालक है, वो बैगन लगे हुए हैं, माल्टा है, नारंगी है। ठंड के मौसम में भूख भी बड़ी लगती है। आइए आप आपके लिए। वाह, पहाड़ी ब्रेकफास्ट। सर, ये तो बहुत ही सुंदर दिखने वाला खाना है। मैं आई हूँ कई बार पहाड़ों में, पर पहाड़ों में आकर मैंने पहाड़ों की मैगी खाई है। उत्तराखंड आए तो देखिए हमारे यहाँ पर बहुत सारे, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने मिलेट को बढ़ावा दिया है, आज पूरी दुनिया मिलेट की तरफ जा रही है। पौष्टिक भी है, शुद्ध भी है, फाइबर भी उसमें है। अब जैसे ये हमारे यहाँ मड़वे की रोटी है, गहत की दाल से भरा हुआ पराठा है। ओह, और सफेद मक्खन है ये यहीं का, गाय का। ये हमारे यहाँ की तिमूर की चटनी है, इसका भी टेस्ट ले सकती हैं, आपको एक अलग प्रकार का टेस्ट आएगा। अच्छा, ये देखिए, थोड़ा सा लगा के खाइए इसको। मैंने सुना है भांग की भी चटनी। भांग की चटनी भी है। ये वही भांग है जो भांग। हाँ, ये भांग की चटनी भी है, इसका भी टेस्ट लीजिए आप। इससे कुछ हो तो नहीं जाएगा? नहीं, कुछ नहीं है। ये बहुत पौष्टिक है वैसे। हाँ, देखिए बहुत टेस्टी है। और ये आप जो है हमारे यहाँ के बड़े हैं, लाल चावल है, ये मूली की सब्जी है, झिंगोरे की खीर है। स्कूल में जाया करते थे तब टिफिन में माताजी क्या पैक कर कर आपको दिया करते थे? रोटी लेकर ही नहीं जाते थे, क्योंकि सवेरे ही जितना खाना है खा लेते थे। उस समय टिफिन होते नहीं थे। बाद में जब इसको ज्यादा लंबे होने लगे तो बहुत हो तो आलू के गुथ के रोटी या पराठा जो भी बन जाता था उसको कागज में ही लपेट के लेके जाते थे। टिफिन की सुविधा नहीं होती थी। आपको कुकिंग आती है? हाँ, मेरे को सब आता है। सब आता है बनाने? क्या क्या आप सबसे खास कौन सी डिश बनाते हैं? जितने प्रकार के भी हमारे यहाँ खाने होते हैं, दाल चावल, मैंने भट की दाल के बारे में। दाल, भट की चड़कानी बोलते हैं इसको। ये भुना हुआ भट है, आप इसको खा सकती हैं ऐसे ही बस? हाँ, खाइए तो इसको, फिर ये भुना हुआ आपको और अच्छा लगेगा। प्रोटीन है ये, भुना हुआ है, पर इसकी दाल भी, इसकी दाल बनती है और इसको तेल में या घी में खौला जाता है। निकालने के बाद फिर उसकी रेसिपी बनाई जाती है। गाढ़ा करना है तो थोड़ा चावल का आटा भी डाल देते हैं, और कई बार चावल का आटा नहीं है तो चावल ही डाल देते हैं। तो अगर एक टिपिकल पहाड़ी लंच कहें तो लोगों के घर पर यूजुअली क्या बनाया जाता है? यहाँ चेसू भी बनाया जाता है, झिंगोरे की खीर बनाई जाएगी, लाल चावल, रायता होता है, मूली की थिचवानी बन सकती है, साग बन जाएगा राई का, गहत की दाल बन जाएगी। सामान्य भोजन है यहाँ का, सीधा साधा और अच्छा। कुकिंग कैसे सीखी आपने? 12th तक की पढ़ाई कर रहा था, तब तक तो लगातार मैं बीच में परिवार के साथ ही रहा। हालांकि मैं करता था कोशिश तब भी बनाने की। जब पढ़ने के लिए मैं लखनऊ गया, शुरुआत में हॉस्टल नहीं था, रूम लेके रहते थे, तो वहाँ खुद ही बनाना पड़ता था। शुरू में तो तहरी बनाते थे, खिचड़ी से थोड़ा मोटी तहरी, फिर बाद में सभी खाना बनाना, रोटी भी अच्छी बेल लेती हैं। अच्छा। तो उत्तराखंड में 2 रीजन्स है, कुमाऊन और गढ़वाली। तो दोनों ही रीजन्स में खाने पीने में, भाषा में किस तरह का फर्क है? भाषा में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन सब एक दूसरे से मिली जुली भाषाएं हैं, और खान पान भी लगभग एक जैसा ही है। पहाड़ की सबकी एक जैसी अपनी संस्कृति भी है, पहले से कल्चर थोड़ा ज्यादा है, कहीं थोड़ा अभी बढ़ रहा है, लेकिन अब सब जगह एक जैसा हो गया है। और पहाड़ में मुख्य रूप से जो है हमारी जो महिलाएं हैं वो बहुत मेहनत करती हैं। पूरे उत्तराखंड में चाहे कुमाऊं हो, गढ़वाल हो, जौनसार हो, पहले लोग जो है फौज की तरफ बहुत जाते थे, सेना में। यहाँ का बहुत बड़ा योगदान है सेना को, ये सैन्य बहुल प्रदेश है। आपके पिताजी भी आर्मी में हुआ मेरे पिताजी भी आर्मी में थे। पिताजी सैनिक थे, तो उसके कारण से भी उनके जीवन के जो
अहम पहलू थे, अनुशासन में रहना है। तो हमारा एक शो है संदेशे आते हैं, उसमें मैं देश के अलग अलग बॉर्डर्स पर जाती हूँ और मैं लास्ट गई थी अरुणाचल के बॉर्डर पे, जहाँ पर कुमाऊन रेजिमेंट के लोग जिन्होंने 1962 की वॉर भी लड़ी थी इंडिया चाइना, और एक दूसरे बॉर्डर पर गई जहाँ गढ़वाली सेना थी। तो हर जगह उत्तराखंड से बहुत सारे सैनिक हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं, और आई थिंक ये सब में ही एक इंस्टिल रहता है कि देश के लिए कुछ करना है उत्तराखंड के लोगों के बीच। कुमाऊं रेजिमेंट का भी एक अपना बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है, और गढ़वाल रेजिमेंट का भी, गढ़वाल राइफल्स का भी, इसका भी, चाहे प्रथम विश्व युद्ध हो, द्वितीय विश्व युद्ध हो, देश की आज़ादी के बाद के युद्ध हो, पूरे उत्तराखंड के रणबांकुरों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत बड़ा उनका बलिदान रहा है। पर जब आप बड़े हो रहे थे, आपने हमेशा से सोचा था आपको पॉलिटिक्स में आना है, या आपने भी सोचा था आप सेना में ही जाना चाहता था, और मैंने उसके लिए तैयारी भी करी थी, दौड़ की तैयारी करी थी और तैयारियां करी थी। लेकिन चूंकि मैं परिवार में अकेला था, इसलिए मेरे माँ ने, पिताजी ने मुझे जो है उस समय सेना में जाने से मना किया कि तुम यहीं पर रहकर कुछ काम करो। लेकिन एक सैनिक के अंदर जो देशभक्ति होती है, एक भावना होती है कि मैं कुछ करूं और जहां पर भी मेरी ड्यूटी हो वहां योगदान। तो मैं आज समाज के क्षेत्र में काम कर रहा हूं, तो मुझे लगता है कि एक सैनिक जैसे सीमाओं पर काम करते हैं, उसी प्रकार से मैं, जो मेरी जिम्मेदारी है एक सैनिक के रूप में, उसको बढ़ाऊं, उसको निभाऊं। बचपन की कोई ऐसी बात जो आज भी आप सोचकर आपको हंसा दे, कोई बात? कक्षा 4 में पढ़ता था, रात को एक बार मैं अचानक उठा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे को टॉयलेट जाना है। मैं बाहर आया और मैं बाहर आकर मैं बैठ गया। एक ऐसे कीड़ा जैसा, ऐसा लगा छोटा सा कोई कीड़ा मेरे यहाँ से पैर से चढ़ रहा है। उसकी हल्की हल्की सी जो है मेरे को सनसनाहट थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही थी यहाँ पर, और मुझे लगा कि ये छोटा कीड़ा होगा। और जैसे वो यहाँ पहुंचा तो मैंने ऐसे हाथ मारा तो बहुत बड़ा सांप। ओह माय गॉड। है तो ऐसे जो है तो मैं जल्दी से मैं अंदर भागा, कच्चे में था मैं, और अंदर जाके मैंने किसी को बताया नहीं, मैं सो गया। मैंने सोचा कि जो है माँ डांटेगी कि क्या करा तुमने ये। इसमें जब भी याद करता हूँ तो थोड़ा डर भी लगता है और थोड़ा मेरे को जो है थोड़ा हंसी भी आती है। तो उत्तराखंड की ऐसी कौन सी जगह है जो आपको लगता है देश भर में या दुनिया भर में लोगों को पता नहीं है, जो उन्हें एक्सप्लोर करनी चाहिए यहाँ आकर? मसूरी गई थी, हरिद्वार गई होंगी, या ऋषिकेश गई होंगी, या औली जाइए एक बार, अभी आप मुनस्यारी जाइए। जिम कॉर्बेट तो सब जानते हैं, पूरा एक हमारा डेस्टिनेशन बन गया है, बड़ा डेस्टिनेशन। आज वेडिंग भी बहुत हो रही है वहाँ पर। कौसानी है, चौकोड़ी है, आदि कैलाश है, जोशीमठ के आसपास बहुत सारे स्थान हैं, पांडुकेश्वर है, हेमकुंड साहब है, चक्राता जाइए, उत्तरकाशी में अनेक स्थान है हमारे यहाँ पर। और मैं सच बताऊं तो यहीं बगल में हमारे यहाँ धनोल्टी है। एक स्थान दो स्थान की बात नहीं कहेंगे, अभी पूरे उत्तराखंड के अंदर आप जहाँ जाएंगे ना, आपको एक नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा। इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डेवलप हो रहा है, प्राइवेट लोग भी आ रहे हैं, होटल भी बना रहे हैं, अन्य अपने रिजॉर्ट बना रहे हैं, डेस्टिनेशन पर अपने अच्छे ऐसे बेडिंग जहाँ पर लोग कर पाएँ वो बना रहे हैं। अब देखिए आप, ऑल वेदर 4 धाम रोडें बन गई, उसके कारण से आप आज पूरे रास्ते पर जाना आसान हो गया। आप ऋषिकेश से बद्रीनाथ जी जाने के लिए 6 घंटे में पूरा सफ़र पूरा हो जाएगा। केदारनाथ जी कम समय में आप पहुंच पाएंगी। आप यहाँ से गई, आप तो खुद गुप्तकाशी तक गई थी। हाँ जी, मैं गुप्तकाशी तक बाय रोड गई थी और काफ़ी कंफर्टेबल था। टनकपुर से पिथौरागढ़ हो या पिथौरागढ़ से धारचूला हो, आदि कैलाश का रूट हो, वो सारे रूट बन रहे हैं। रेल लाइनें भी अच्छी हो रही हैं। हमारे यहाँ ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम तेजी से चल रहा है। 2 वंदे भारत एक्सप्रेस भी यहाँ के लिए चली हैं। हमारे यहाँ पर एम्स एक ऋषिकेश में ऑलरेडी चल रहा है, दूसरा एम्स हमारा बन रहा है उधम सिंह नगर में। तो ये सारे के सारे हमारे जो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट जो लंबे समय से यहाँ रुके हुए थे। यहाँ पर हमारा लखवाड़ डैम है जो 40 सालों से रुका हुआ था। इसी प्रकार से जमरानी बांध है, सौंग डैम है, इन सभी को स्वीकृति मिल रही है। जहाँ से आप आए हैं टू बीइंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, काफ़ी लंबा सफ़र रहा है, काफ़ी इंस्पिरेशनल रहा है। 1990 से विद्यार्थी परिषद एबीवीपी का कार्यकर्ता में बन गया था। उसी में काम करते रहा। काम करते करते, चूँकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कुछ बनूंगा, मतलब कुछ बनने के लिए कभी नहीं सोचा। हाँ, ये जरूर मन में रहता था कि कुछ करूँगा। तो काम करते 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 जो है विद्यार्थी परिषद में काम किया, फिर बीजेपी युवा मोर्चा में पार्टी का मुझे कैंडिडेट बना दिया। मैं एमएलए का चुनाव में खड़ा हो गया, चुनाव में भी जीत मिल गई और आगे बढ़ता चला गया और पता ही नहीं लगा। हमको लगा कि देखिए हमारा जो प्रतिनिधि है वो हमारे बीच का है, हमारे जैसे परिवेश से निकला है और इसने वो सब चीज़ें देखी हैं जो एक उत्तराखंड के
सामान्य और जैसे हमारे यहाँ के परिवार होते हैं उन परिवारों में पैदा हुआ है, तो उसको थोड़ा अच्छे से समझेगा, अच्छे से करेगा। और राज्य के अंदर जो काम है, यहाँ इस राज्य से उनका लगाव है, और वो पूरे उत्तराखंड के लोग जानते हैं कि मोदी जी का प्रेम यहाँ से है और यहाँ के लोगों का प्रेम भी उनसे है। देश सेवा के साथ साथ ये हमारे यहाँ के अरसे हैं, खाइए। और अरसे? हाँ, काफी देर से देख रही हूँ, टेम्पटिंग सा लग रहा है। नहीं बहुत अच्छा है, मीठा है ये? बहुत स्वादिष्ट है, बिल्कुल खाइए, मीठा है। हाँ जी, आप भी लीजिए ना। अच्छा है। बहुत अच्छा है। यहाँ के लोगों ने विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जाकर अपनी पहचान बनाई है। देश में, दुनिया में, हर जगह आपको उत्तराखंड के लोग मिलेंगे। और अब लोग अपने अपने गांव घरों को फिर वापस लौट रहे हैं। हमने भी उससे अनुरोध किया है, सब लोगों से अपील की है। मुझे लगता है कि धीरे धीरे हमारे साधन भी पहुंच रहे हैं, सड़कें पहुंच रही हैं, स्कूल, अस्पताल सब पहुंच रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सब जगह पर लोग आएँ और जो चुनौतियाँ हैं वो चुनौतियाँ हमारी कम हों। तो मुख्यमंत्री होने के नाते आप क्या विजन रखते हैं उत्तराखंड के लिए, स्पेशली टूरिज्म के लिए? बिकॉज हमारा प्लेटफॉर्म ट्रैवल से रिलेटेड है, कई सारे युवाएं उत्तराखंड आना चाहते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे उन्हें? जो धार्मिक यात्राएं चलती हैं उनमें बहुत बड़ी संख्या हर साल उत्तराखंड आती है, चाहे वो हमारी चार धाम यात्रा हो, चाहे वो मानस खंड की यात्रा हो। अब आदि कैलाश जाने वालों की संख्या भी इस वर्ष बढ़ी है। चार धाम में इस बार 35 दिन यात्रा कम चली, लेकिन उसके बाद भी 40 लाख के लगभग लोग यहाँ आए हैं। कावड़ में 4 करोड़ लोग आए हैं। अब हमने इस बार शीतकालीन यात्रा भी प्रारंभ करी है, उसकी शुरुआत की है। यानी कि नहीं तो यात्रा केवल 6 महीने चलती थी, 6 महीने बंद हो जाते। तो हमारा प्रयास है कि ये यात्रा 12 महीने चले। तो हम सभी से कहेंगे कि भाई आइए, उत्तराखंड के दर्शन करिए। देवभूमि भी है, अध्यात्म की भूमि भी है, योग की भूमि भी है, आयुष की भूमि भी है। अभी आयुष का भी हमारा यहाँ पर 4 दिन का बड़ा विश्व का सम्मेलन चल रहा है। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस चल रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको करने का दायित्व भी हमको दिया है, हम उनका धन्यवाद भी करते हैं। तो यहाँ आएंगे तो आपको खुद ही अच्छा लग रहा होगा। बिल्कुल। देखिए, जहाँ का अनेक शहरों में EQI बहुत ऊपर होता है, जो हमारे प्रमुख शहर हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बिल्कुल शुद्ध हवा मिलेगी, शुद्ध आपको सूरज की किरणें मिलेंगी, प्राकृतिक सौंदर्य मिलेगा। मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से जाने के बाद आप उत्तराखंड के हर स्थान के जहाँ भी आप गए होंगे एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सबको बताएंगे। पहाड़ के लोगों में देखिए सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि जो भी व्यक्ति यहाँ आता है उसको पहाड़ अपने में आत्मसात कर लेता है। मैं सब लोगों को यहाँ स्वागत है, उत्तराखंड आओ और यहाँ प्रयाग प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लियो, आपूले लियो और उनके लिए बताओ। क्या बात है। बस यही था, अब ये सुनकर सारे आ ही जाएंगे। बहुत अच्छा रहा आज आपसे बातें कर कर, और ये अब हम खाएंगे बड़ी आराम से।